हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिनक्स एसेंशियल कमांड्स पार्ट 3। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग लिनक्स में फाइल और डायरेक्टरी के परमिशन को कैसे चेंज करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे कोई भी लिनक्स हो उसमें हमारे जो फाइल की परमिशन होती है रीड, राइट और एक्सिक्यूट, मतलब 3 टाइप्स की परमिशन होती है। या रीड को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, राइट को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और एक्सिक्यूटेबल को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। तो मतलब आर जो है, आर हो गया हमारा रीड का परमिशन, आर इज इक्वल टू रीड परमिशन। और जो है मतलब ये सिंबॉलिक फॉर्म होता है आर का। तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से परमिशन को जो है दे सकते हैं, एक सिंबॉलिक फॉर्म में, एक ऑक्टल फॉर्म में। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे दो फॉर्मेट सपोज के लिए यूज होते हैं, जो होता है पहला सिंबॉलिक फॉर्मेट, दूसरा ऑक्टल फॉर्मेट। तो आप लोग को जो सुटेबल पड़ेगा आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। मैं बेसिकली इस वीडियो में दोनों ही फॉर्मेट को कवर करने वाला हूँ। सिंबॉलिक फॉर्मेट को पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑक्टल फॉर्मेट को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिंबॉलिक फॉर्मेट को देखते हैं। तो जिसमें कि मैंने जैसा कि बताया, इसमें क्या होता है, रीड होता है, राइट परमिशन होता है और एक्सिक्यूटेबल परमिशन होता है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में जब हम लोग यूज करते हैं तो रीड परमिशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और हम लोग एक्स जो राइट परमिशन है उसको डब्ल्यू से, डब्ल्यू इज इक्वल टू राइट परमिशन, यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू राइट परमिशन। एंड जो हमारा एक्स है वो होता है फॉर एक्सिक्यूटेबल परमिशन। तो हमारा एक्स इज स्टैंड फॉर एक्सिक्यूटेबल परमिशन। यहाँ पे एक 3 सिंबल यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में यूज होंगे, आर, डब्ल्यू और एक्स। तो रीड, राइट और एक्सिक्यूट 3 परमिशन होते हैं बेसिकली। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन सब का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ls कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको ls -lh, ताकि हमें जो फाइल्स की परमिशन है वो भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में मिले। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक फाइल सपोज कर लीजिए क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कमांड का यूज करेंगे नैनो, और सपोज कर लीजिए मैं कोई स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल .sh, यहाँ पे मैं सिंपल सा कोई लिख देता हूँ। यहाँ पे इको दिस इज ए सिंपल स्क्रिप्ट फाइल, एंड देन इसको हमने इन्वर्टेड कामा अपना क्लोज किया, और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल एक्स और यहाँ पे वाई प्रेस करके सेव करेंगे, फिर इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने अभी यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इस फाइल का एक ओनर हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ls -lh, तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी जो फाइल क्रिएट किया है वो यहाँ पे है file.sh। तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे होता है ये ओनर होता है। उसके बाद यहाँ पे एक परमिशन, ये यहाँ पे rw जो है, मतलब यहाँ पे ओनर्स का परमिशन है रीड राइट, और यहाँ पे जो यूजर्स हैं यहाँ पे करेंट यूजर जो है उसका परमिशन रीड का है, और यहाँ पे जो अदर्स मतलब जो ग्रुप यूजर है उसका परमिशन आर है रीड का, और जो अदर यूजर्स हैं वो भी इसको रीड कर सकते हैं। तो मतलब जो ओनर है यहाँ पे रीड और राइट दोनों कर सकता है, और जो अदर ग्रुप मेंबर्स हैं वो यहाँ पे केवल जो है रीड कर सकते हैं, और जो अदर्स मेंबर्स हैं वो भी, अदर यूजर्स वो भी रीड कर सकते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे इसको एक्सिक्यूट कराना चाहे, हम चूँकि फाइल के ओनर हैं फिर भी हम यदि इसे एक्सिक्यूट कराना चाहते हैं तो देखिए, तो हम लोग डॉट यहाँ पे file.sh कमांड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला परमिशन डिनाइड, तो यहाँ पे बोल रहा है परमिशन डिनाइड। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइल्स के जो file.sh है
यहाँ पे इसका ओनर का परमिशन केवल रीड राइट है, यहाँ पे हम लोग इसको एक्सिक्यूट नहीं करा सकते हैं, तो यहाँ पे इसको हमें एक्सिक्यूट का भी परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे रीड राइट परमिशन जो है ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम लोग यदि यहाँ पे इस फाइल को परमिशन देना चाहते हैं रीड राइट और एक्सिक्यूट का फाइल्स के ओनर को, तो यहाँ पे हम लोग कमांड देंगे chmod। तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो chmod यहाँ पे व्हाट इज कमांड का यूज करके ये भी देख सकते हैं कि chmod क्या है, व्हाट इज chmod चेंज मूड। तो यहाँ पे देखिए चेंज फाइल मूड बिट्स, तो यहाँ पे देखिए दे रहा है चेंज फाइल बिट्स मूड, जैसा कि मैंने बताया परमिशन को चेंज करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे आप लोग इसका मैनुअल भी देख सकते हैं, जैसे कि मैनुअल के लिए मैं chmod यहाँ पे इसका मैनुअल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि दे रहा है chmod ऑप्शन मूड और फाइल का नेम, तो इस तरीके से हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे सिंपली क्विट कर देता हूँ, क्यू प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे परमिशन कैसे देते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग फाइल डॉट sh को परमिशन देने वाले हैं एक्सिक्यूट का, तो यहाँ पे हम लोग कमांड यूज करेंगे chmod। उसके बाद यदि इस एक्सिक्यूट का परमिशन हम लोग देना चाहते हैं तो सिंपली +x भी दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग करेंट यूजर में लॉगिन है। यदि आप लोग चाहें तो यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि u+x मतलब जो करेंट यूजर है बस उसी को एक्सिक्यूटेबल परमिशन देना है। तो यहाँ पे u+x कर दिया मैंने और उसके बाद यहाँ पे जो फाइल का नेम है उसको दे दिया हम लोगों ने फाइल डॉट sh। तो यहाँ पे इंटर करते हैं, फिर से हम लोग वहीं ls और -lh कमांड का यूज करते हैं और यहाँ पे हम लोग फाइल डॉट sh में आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अब जो फाइल का ओनर है वो यहाँ पे उसको रीड राइट एक्सिक्यूट का परमिशन मिल चुका है। देखिए रीड राइट और एक्सिक्यूट का परमिशन मिल चुका है। और जो इसके यहाँ पे यूजर्स हैं, यहाँ पे बेसिकली यूजर्स को अभी रीड की परमिशन है, जो अदर्स यूजर्स हैं और जो ग्रुप मेंबर है उन्हें भी केवल रीड करने की ही परमिशन है। तो यहाँ पे यदि मैं इसको एक्सिक्यूट कराना चाहूँगा तो अभी एक्सिक्यूट करा लूँगा, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ तो आप लोग को यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे और भी यूजर्स को परमिशन देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग chmod यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग u जैसे हमारा जो करेंट यूजर है और ओ फॉर मतलब जैसे g देना चाहते हैं, g इज स्टैंड फॉर ग्रुप यूजर्स एंड ओ फॉर ओ इज स्टैंड फॉर अदर यूजर्स। तो हम लोगों ने UGO मतलब करेंट यूजर्स को, अदर्स ग्रुप यूजर्स को और अदर्स यूजर्स को सबको हमने एक्सिक्यूटेबल परमिशन यहाँ पे दे दिया इस फाइल का। तो यहाँ पे इंटर करेंगे और फिर से हम लोग यहाँ पे ls कमांड का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे जो यहाँ पे इसका ओनर है उसको मैंने रीड राइट एक्सिक्यूटेबल सभी परमिशन मिला हुआ है और यहाँ पे जो हमारा ग्रुप यूजर है उसको भी यहाँ पे एक्सिक्यूट और रीड का परमिशन मिला है, लेकिन राइट का परमिशन नहीं मिला है। और यहाँ पे जो अदर्स यूजर हैं उन्हें केवल और केवल एक्सिक्यूट करने का परमिशन मिला हुआ है, उन्हें न ही रीड करने का न ही राइट करने का परमिशन है। तो इस तरीके से हम लोग परमिशन को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि हम लोग चाहें तो यहाँ पे अभी सारे परमिशन को यदि हम लोग को देना है सिंपली फिर से chmod UGO और यहाँ पे हम लोग करेंगे +RWX और यहाँ पे अब सारे ही यूजर्स को सारे परमिशन मिल जाएंगे फाइल डॉट sh का। तो यहाँ से फिर से हम लोग यही कमांड एक्सिक्यूट करेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ है। तो हाँ देखिए फाइल डॉट sh जो था इसमें
हमारे जो ओनर है यहाँ पे 3 फर्स्ट जो 3 है ओनर को डिनोट करता है, उसके बाद सेकेंड जो 3 है ये जो यूजर्स हैं उनको डिनोट करता है, मतलब जो ग्रुप यूजर्स हैं उनको। और यहाँ पे जो RWS थर्ड वाला है यहाँ पे ये परमिशन दिखा रहा है अदर्स यूजर्स का। तो यहाँ पे देखिए सभी ही तीनों ही यूजर्स को यहाँ पे जो ओनर है या जो ग्रुप यूजर है जो अदर यूजर्स है सबको रीड राइट और एक्सिक्यूट तीनों परमिशन मिल चुका है। तो इस तरीके से हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में परमिशन देते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लस का यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ से यदि हम लोग सभी से सभी परमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे प्लस और इक्वल टू का सेम यूज होता है, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। प्लस कहीं पे प्लस का आप लोग चाहे तो प्लस का यूज करें, आप लोग चाहे तो इक्वल टू का यूज करें। लेकिन यदि यहाँ पे मैं माइनस का यूज कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अभी कमांड में मैंने माइनस का यूज कर दिया, तो यहाँ से जो भी हमारे सारे परमिशन है किसी के पास कोई परमिशन नहीं रहेगा इस फाइल को यूज करने का। तो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और फिर से मैं ls.lh, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभी जो है किसी भी यूजर्स के पास न ही यहाँ पे ओनर को ही कोई परमिशन है, न ही यहाँ पे कोई किसी ग्रुप यूजर्स को कोई परमिशन है, न ही अदर यूजर्स को कोई परमिशन है। तो मतलब यहाँ पे जो फाइल .sh है इसको न ही कोई रीड कर सकता है, न ही कोई एक्सिक्यूट करना सकता है। जैसे कि यदि मैं अभी इसको रीड करना चाहूँ कैट कमांड के थ्रू, तो मैं इसे रीड कर भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हमारे पास रीड करने का भी परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हाँ, तो यहाँ पे चूँकि यहीं से टेस्ट फाइल से क्रिएट हुआ है इसके वजह से यहाँ पे होने की वजह से दिखा रहा है, बस नहीं होता तो यहाँ पे नहीं दिखाता क्योंकि कोई परमिशन नहीं है। तो हम लोग कैट फाइल की वजह से इसको देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ क्लियर और फिर से मैं करता हूँ यहाँ पे ls.lh और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इस परमिशन को यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे फिर से मुझे नया टर्मिनल ओपन करना होगा तो कंट्रोल-Alt। तो यहाँ पे मैं sudo su पहले अपने उसमें लॉगिन हो जाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, फिर ls-lh। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने फाइल .sh में। तो भी हमारा जो यहाँ पे फाइल .sh है हम लोग इसको सारा परमिशन दे देते हैं सिंबॉलिक फॉर्म से। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ कमांड एक्सिक्यूट कराना है, chmod, और यहाँ पे हम लोग ओनर्स को और यहाँ पे सारे लोगों को जैसे U फॉर ओनर, G फॉर ग्रुप एंड O फॉर अदर यूजर्स, और यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे हम लोग रीड राइट और एक्सिक्यूट तीनों ही परमिशन दे रहे हैं किस फाइल का, फाइल .sh का। तो इंटर कर दिया। अभी हम लोगों ने फिर से ls.lh, तो यहाँ पे देखिए सारे परमिशन फिर से हमारे आ चुके हैं। तो यही चीज़ सिंपल, यही सब जो ऑपरेशन है यही सब जो परमिशन है हम लोग ऑक्टल मोड में भी दे सकते हैं, मतलब ऑक्टल फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्टल फॉर्मेट में क्या होता है, तो यहाँ पे ऑक्टल फॉर्मेट में जो है रीड के परमिशन को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब r की जो वैल्यू है वो 1 नहीं, r की वैल्यू जो है 4 है। तो r की वैल्यू 4 है और यहाँ पे हमारी जो राइट की वैल्यू है वो 2 है और जो एक्सिक्यूट की वैल्यू है x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 है। तो यदि हम किसी भी यूजर्स को जैसे कि ओनर है, ओनर को यदि हम लोग रीड राइट एक्सिक्यूट का परमिशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे तीनों का जो योगफल होगा, मतलब 4 2 और 1, 4 2 6 1 7। यदि हम लोग 7 को जैसे यहाँ पे RWX है तो यहाँ पे हम लोग इसको 7 के इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं।
और फिर इसको भी 7 के इक्वल टू लिख सकते हैं और इसको भी 7 के इक्वल टू लिख सकते हैं। मतलब क्योंकि अगर रीड राइट एक्स मतलब तीनों परमिशन हम लोग देना चाहते हैं तो इन तीनों को यदि जोड़ेंगे तो 7 आता है। तो यहाँ पे 4 2 6 + 1 = 7। तो यहाँ पे रीड राइट एक्स, रीड राइट और एक्सिक्यूटेबल परमिशन को हम लोग 7 से डिनोट करेंगे। और यदि कोई यहाँ पे केवल रीड का परमिशन देना चाहता है तो यहाँ पे केवल 4 आएगा, और कोई रीड और राइट दोनों का परमिशन देना चाहता है तो 6 आएगा, कोई एक्सिक्यूटेबल का परमिशन देना चाहता है तो 1 आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से सिंबॉलिक का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी इसके सारे परमिशन जो है इसको मैं कर देता हूँ रीड। तो मैं इसको सारे परमिशन को रीड कर देता हूँ। तो रीड करने के लिए हमें क्या करना होगा, चूँकि मैंने रीड की वैल्यू बताई है 4, तो यहाँ पे मैं सबको 4 देना होगा। तो यहाँ पे देना होगा chmod 4 फॉर ओनर, 4 फॉर ग्रुप यूजर्स एंड अनदर 4 फॉर, यहाँ पे एक 4 जो है हमारे जो है ओनर्स के लिए हो गया, और एक 4 जो है मतलब सभी को हम लोगों ने, ओनर हो चाहे ग्रुप यूजर हो चाहे अदर यूजर्स हो, सबको हम लोगों ने केवल रीड का परमिशन दिया हुआ है। इस फाइल का file.sh तो इंटर करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग ls.lh, तो यहाँ पे देखेंगे file.sh का सभी को केवल रीड परमिशन ही मिला हुआ है। देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे, तो भी सभी को केवल और केवल रीड का परमिशन मिला हुआ है। अब यदि मैं इसको एक्सिक्यूट कराना चाहूँ तो भी एक्सिक्यूट नहीं करा सकता हूँ। file.sh को तो परमिशन डिनाइड एरर देगा। यहाँ पे देखिए परमिशन डिनाइड एरर दे रहा है। तो भी मैं इसको यदि मुझे इसको एक्सिक्यूट का परमिशन देना है ओनर को, केवल मैं ओनर हूँ तो केवल मैं ही इसको एक्सिक्यूट करा पाऊँ, तो यहाँ पे हमें क्या देना होगा कमांड में, chmod 7 मतलब केवल ओनर के पास इसको एक्सिक्यूट कराने का परमिशन है, बाकी सबके पास केवल इसको रीड करने का परमिशन है। तो यहाँ पे मैंने chmod दे दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर से हम लोग चलते हैं अपने file.sh को। तो देखिए हमारा जो file.sh है वो सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया है। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया, दिस इज ए स्क्रिप्ट फाइल, मतलब जो स्क्रिप्ट फाइल है वो रन करने के बाद यहाँ पे आउटपुट आया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमने एक्सिक्यूट करा लिया। अब यदि हम सारे ही यूजर्स को रीड राइट और एक्सिक्यूट का परमिशन देना चाहते हैं, यहाँ पे भी मैंने केवल ओनर्स को एक्सिक्यूट कराने की परमिशन दिया। यहाँ पे 7 हमें देना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब जो है सारे ही यूजर्स को सारा परमिशन मिल चुका है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे किसी भी यूजर्स को परमिशन दे सकते हैं, आइदर इन सिंबॉलिक फॉर्म आइदर इन ऑक्टल फॉर्म। या तो हम सिंबॉलिक फॉर्म में परमिशन दे सकते हैं या ले सकते हैं, मतलब ऐड भी कर सकते हैं परमिशन और रिमूव भी कर सकते हैं परमिशन। और यहाँ या तो हम लोग ऑक्टल फॉर्म में परमिशन दे सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइल और डायरेक्टरी के ओनरशिप के बारे में। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया है ओनर्स, तो यहाँ पे हम लोग ओनरशिप कैसे चेंज करेंगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, और आप लोग भी सीखते रहिए कुछ नया चीज़ें हमेशा ही। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।